हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का मतलब क्या है। जैसे वेरिएबल, व्हाट डज वेरिएबल एक्चुअली मीन। तो वेरिएबल का मतलब होता है अननोन क्वांटिटी। जो चीज़ हमें नहीं पता है उसे हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं। जैसे ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है अलजेब्रा का एक पार्ट, आपको पता ही होगा। तो अर्थमेटिक में जो है, अर्थमेटिक में आप लोग जानते होंगे कि 0, 1, 2 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स से मिलके सारे नंबर्स बने हैं दुनिया के। चाहे आप 500 बोल दीजिए, 1,00,000 1,00,500 बोल दीजिए, या कुछ भी बोल दीजिए, वो अर्थमेटिक के सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक में बने हैं। लेकिन अलजेब्रा की जब हम बात करते हैं तो अलजेब्रा में का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई नोन क्वांटिटी पता नहीं होती है। तो अननोन क्वांटिटी, तो हम अल्फ़ाबेट के ए से लेके जेड तक के जो नंबर्स हैं, उस नंबर्स को हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये अननोन है। हमें अर्थमेटिक का सहायता से हम इस वेरिएबल को खोजते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो एनी अलजेब्रिक नंबर्स व्हेन joined with मैथमेटिकल साइंस, तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा है 5x + 3y, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने लिखा है 4y, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने लिखा है 2b², ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 5x है, यानी 5 मल्टीप्लाई हुआ है x से, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ये जो है मैथमेटिकल साइन है। मैथमेटिकल साइंस क्या है आपको पता ही होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मैथमेटिकल साइंस है। सेम वे में प्लस है तो प्लस मैथमेटिकल साइंस है। 3 जो है अर्थमेटिक है, और y जो है मल्टीप्लाइड है 3 से, तो 3y, तो इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन के इक्वल में अगर हम कुछ दे देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। जैसे 5x + 3y हमने दे दिया इक्वल टू, मान लीजिए 10, तो ये इक्वल टू का साइन लग गया, तो वो क्या हो गया, तो ये जो है अब इक्वेशन हो गया। ये सिंगल जो है, ये सिंगल है, वो सिर्फ सिंगल वन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट व्हेन सिंगल वन के साथ हम इक्वल टू लगा दिए तो वो अब हो गया इक्वेशन। तो इसमें हमने दो चीज़ समझ लिया, वेरिएबल क्या है, अननोन क्वांटिटी। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इक्वल टू का साइन आ गया तो वो इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे लीनियर वर्ड क्यों आया है? तो लीनियर वर्ड इसलिए आया है, जैसे यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 5x लिखता हूँ, एक जगह बार मैं लिखता हूँ 5x² लिखता हूँ, एक बार 5x⁴ लिखता हूँ। तो इसमें से लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें x का पावर 1 हो, तो दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। x का पावर अगर 2 है तो दैट इज़ कॉल्ड, जो हम क्लास आगे जाके पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो x का पावर 1 हो, तो हमें ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल मतलब एक ही अननोन क्वांटिटी हो, और उसका पावर जो है वो पावर 1 हो। दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, यहाँ पे हमने जो ये लिखा, जैसे हम मान लीजिए 5x + 3 = अगर हम 10 लिखते हैं, तो ये वाला जो नंबर हमने लिखा, इस नंबर में ये इक्वल टू है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो है उसे हम कहते हैं LHS। LHS स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के इस साइड जो है उसे हम कहते हैं RHS। RHS स्टैंड फॉर राइट हैंड साइड। ओके, और एक रूल, बहुत सारे रूल्स है इसमें, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें से हमें ये याद रखना है कि इक्वल टू के अगर लेफ्ट साइड में प्लस है, वो अगर इक्वल टू के इस साइड में आएगा तो वह प्लस जो है वो माइनस हो जाता है। इक्वल टू की साइड में अगर माइनस है तो वो अगर इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस साइड अगर मल्टीप्लाई है, अगर इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर इस साइड डिवाइड है तो इक्वल टू की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था। और हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो वेरिएबल वाला टर्म है उसे लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा, और जो
अननोन टर्म और जो हमें नोन टर्म है, जो अर्थमेटिक का टर्म है, जैसे 10 जो है वो अर्थमेटिक का टर्म है, हम x का वैल्यू किसकी सहायता से निकालेंगे, x अलजेब्रा का टर्म है, x का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, a से लेके z। जैसे हम बोलेंगे 10 तो हम समझ जाएंगे, अगर मान लो हमें कोई बोला 10 आम, तो 10 आम मतलब 10 आम समझ जाएंगे, या 10 हाथ की उंगली तो ये 10 हम समझ जाएंगे। लेकिन हमें बोलेंगे x, तो x क्या है वो तो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमें अर्थमेटिक का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थमेटिक के जो नंबर्स है उसका हेल्प से हम उस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे 5x + 3 = 10 है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है x का, तो जिसका वैल्यू फाइंड करना है यानी कि वेरिएबल का, उसे हम हमेशा लेफ्ट की तरफ रखेंगे, और बाद में कि जितने भी टर्म है उसे हम राइट की तरफ रखेंगे। तो जैसे 5x है, 5x को वैसे ही रख दीजिए, +3 है ना, 3 तो वेरिएबल नहीं है, अर्थमेटिक का टर्म है, तो इसको इक्वल टू की साइड भेजना है। तो जैसे 10 था वैसे है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 था, +3 था, वो अगर इस साइड गया तो -3 हो जाएगा। अभी आपको बताया प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 5x = 10 में से 3 गया तो 7। अब 5x है यानी 5 इज मल्टीप्लाइड बाई x, तो 5 से मल्टीप्लाई x हुआ, तो हमें सिर्फ x चाहिए। तो अब आपको ये भी बताया था कि मल्टीप्लाई का कोई अगर टर्म है, अब वो अगर इक्वल टू के साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 जैसे है वैसे रहेगा, ये 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 7/5, दैट इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा जो मेन थ्योरी का पोर्शन था वो थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। हाँ गाइस, तो अब हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, अब हम इसके एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे और से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू तो सामने लगाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू यहाँ पे है। तो हमने बताया था कि जो वेरिएबल है उसे लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे, तो लेफ्ट साइड की तरफ कर दिया। अब ये वाला जो -2 है, ये -2 क्या है, अर्थमेटिक है, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 7 था, ये -2 इधर जाएगा तो +2, तो x का इक्वल टू आ जाएगा 9। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो y जैसे है y रहेगा 10, +3 इस साइड जाएगा तो -3, तो y का वैल्यू आ जाएगा 7, आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो है x = z+2 को हम z+2 = 6 लिख सकते हैं। तो अब लेफ्ट इक्वल टू राइट और राइट इक्वल टू लेफ्ट को हम इस कैसे भी लिख सकते हैं। तो z+2 = 6, तो z = 6 - 2, तो z का वैल्यू आ गया 4, ये आंसर। 3/7 + x = 17/7, तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो x = 17/7, ये कुछ नहीं है तो प्लस, ये सट जाएगा तो -3/7। इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, तो 17 - 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 14/7। 7 का टेबल में 2 बार में आता है, तो x का जो वैल्यू होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2, आंसर। तो यहाँ पे 6x = 12, तो x जो है इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x के साथ है, तो 12 के साथ ये 6 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स जा, तो x = 2, ये आपका हो गया आंसर। t/5 = 10, तो हम एक चीज़ का उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा गुना करते हैं। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो t का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो हमारा t = 50 आ जाएगा, दैट्स आंसर। हाँ गाइज, तो आगे अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 7 हमने एलसीएम लिया, तो 7 का टेबल्स कितने बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो एक बार पढ़ेंगे, तो वो एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, तो 17 आ गया। माइनस था, माइनस किया, 7 के टेबल को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और 3 के टेबल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो 17 में से 3 गया तो 14, जो 7 के टेबल में 2 बार में। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 2x/3 = 18, तो आपको अभी बताया था यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो हमें सिर्फ x चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 18, ये मल्टीप्लाई में x था तो डिवाइड में आ जाएगा 2। अब 2 का टेबल 9 जा 18, तो 9 3 जा 27, तो x का वैल्यू आ गया 27, आंसर। यहाँ पर भी सेम करेंगे, यहाँ पे और लगा लीजिए, यहाँ पे भी सेम करेंगे, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y × 1 = 1.5 × 1.6, तो y का वैल्यू जो होगा 1.5 × 1.6, तो 1.5 × 1.6। अब एक नियम होता है कि 1.5 जो है इसके ये वाला पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला भी हटाएंगे तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नियम होता है। तो 5
कि टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो आएगा 15 3 बार में, ये 2 बार में, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, तो ऊपर में क्या आ गया 4 3 जा 12/5। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2.4 आ जाएगा आंसर, या 12/5 ऐसे भी कर सकते हैं। ये आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। तो वेरिएबल लेफ्ट साइड ये है 16 प्लस 9, माइनस 9 इधर गया तो प्लस 9, तो 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 23 आएगा। तो यहाँ पर 23 आएगा, 16 प्लस 9 23 नहीं आएगा बच्चों, आप मेरी बात को दोहरा रहे हो। यहाँ पर 25 आएगा। पहले आप खुद से जोड़ा करो फिर हमें बोलो, मैं जो बोलूँगा वो नहीं मानना है, आपको आता है ना प्लस माइनस वही करना। तो 25/7 ये आपका हो गया आंसर। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब 10 11 12 इसके बाद ये जो एक्सरसाइज 2.1 है जो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 14y माइनस 8 इक्वल टू है 13। तो हम क्या करेंगे, 14y जैसा है वैसे रहेगा, ये 13 के साथ हम 8 को जोड़ देंगे। ओके, उसके बाद 14y इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 को डिवाइड कर देंगे 14 से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाता है। अब किसके टेबल में 14 भी आएगा और 21 भी आएगा, तो 7 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो y का वैल्यू जो है वो 3/2 आएगा। ये भी आंसर रख सकते हैं, या 1 1 जा 2 ये भी लिख सकते हैं, या 1.5 ये भी लिख सकते हैं। ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 प्लस 6p इक्वल टू 9 है, तो 6p जैसे है रहने देंगे, इक्वल टू 9 माइनस 17। ये 17 प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस प्लस इस साइड गया तो माइनस हो गया। अब 6p जैसे है 6p रहेगा। अब आप बोलिए कि इसको हम कैसे घटाएंगे। तो आपको इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में मैंने बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था कि +9 मतलब 9 आम हमारे पास आया, अब -17 मतलब 17 आम चला गया, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो लॉस हुआ। जितना आया उससे कितना ज़्यादा चला गया, तो उससे 8 ज़्यादा चला गया, तो हमें 8 आम का लॉस हो गया। समझे, +9 मतलब 9 आम आया उधर से आया, और 17 मतलब इधर से चला गया, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो हमें लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, तो आपने 9 दिया था, आपको और एक्स्ट्रा चला गया, तो 8 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे 9 आम आया 17 गया, तो -8 का हमें लॉस हुआ। तो p इक्वल टू -8 बाई ये वाला 6 डिवाइड में हो जाएगा, तो 6। अब किसका टेबल में 8 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो p का जो वैल्यू है वो हमारा -4/3 आंसर हो गया। और इसको -4/3 जब डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी देखिएगा, कोई इशू नहीं। x/3 + 1 इक्वल टू 7 और 15। तो हमें x/3 इक्वल टू 7/15, ये +1 था तो इधर गया तो -1 हो गया। और x/3 इक्वल टू 15 एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, तो 15 को डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब उस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 7 हो गया, माइनस इस 1 जो है हमारे पास, इस 1 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 15 टाइम्स में जाएगा, और उस 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 15 आएगा। तो x/3 इक्वल टू, यहाँ पर अभी आपको बताया था ना इस टाइप का क्वेश्चन, 9 - 17 7 - 15 है, यानी 7 आम आया और 15 गया, तो प्रॉफिट ये हुआ या लॉस, तो लॉस। कितने आम का लॉस हुआ, तो 8 आम का लॉस हुआ, 8/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कैसे, तो x × 15 इक्वल टू -8 × 3। तो x का वैल्यू हमें सिर्फ चाहिए, तो x इक्वल टू -8 × 3 ये 15 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15। तो x का वैल्यू जो है वो -8/5, या हम दूसरे भाषा में लिखें तो 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.6 माइनस में, ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा NCERT चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 के साथ विद सम थ्योरेटिकल